हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं एक नया शो जो अमेज़ॉन प्राइम पे लॉन्च हो रहा है और वो बिग बॉस की तरह ही दिख रहा है, लेकिन बिग बॉस से कितना डिफरेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो शो का नाम है द ट्रेटर्स। और ये शो एक्चुअली इंटरनेशनल फोरम में ऑलरेडी टेलीकास्ट हुआ है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको रेगुलरली हर सीज़न में लॉन्च किया जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो है। वहाँ पे बहुत सुपर हिट भी रहा है, इसलिए इसको अब इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत अच्छे अच्छे स्टार कास्ट भी करण जौहर ने चूज़ किए हैं ये शो के लिए। आपने ऑब्वियसली इसका ट्रेलर देख लिया होगा, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या है, बिग बॉस से कितना डिफरेंट है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेट में क्या होता है कि हम लोग 20 कंटेस्टेंट को एक राजवाड़ा में रखेंगे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई काम नहीं करना है। जैसे बिग बॉस में बर्तन धोना पड़ता है, वहाँ पे सोना पड़ता है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो होटल में रहेंगे, यहाँ पे आके टास्क परफॉर्म करेंगे, बस। यहाँ पे उनको ना खाना बनाना है, सब कुछ बना बनाया आएगा, वही उन्हें खाना है। घर का कुछ काम वाम नहीं करना है, सिर्फ गेम खेलना है, दिमाग लगाना है और अपनी जो शानपंती है वो उन्हें दिखानी है। तो बेसिकली यहाँ पे 20 कंटेस्टेंट आएंगे, उसमें से 3 कंटेस्टेंट को करण जौहर चूज़ करेंगे एज अ ट्रेटर। और यहाँ पे मैं करण जौहर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे होस्ट का उतना कुछ काम नहीं है। सारा गेम कंटेस्टेंट को खुद देखना है और एलिमिनेशन के लिए भी बाहर की जनता किसी को एलिमिनेट नहीं करेगी, कंटेस्टेंट ही आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। और ये शो की ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है, 2 हफ्ते में इसकी शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट पेस शो है, हर दिन एलिमिनेशन होता है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एपिसोड्स तो नहीं रहेंगे। हर हफ्ते आपको एक एपिसोड देखने को मिलेगा अमेज़ॉन प्राइम पे। तो मैं बता रहा था इसमें 20 कंटेस्टेंट रहेंगे, जिसमें से 3 कंटेस्टेंट को एज ए ट्रेटर चूज़ किया जाएगा करण जौहर द्वारा। इनका काम है डेली रात को बैठ के किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट का मर्डर करना, और पता भी ना लगे किसी को कि वो ट्रेटर है, यानी कि वो मर्डर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये शायद से एक गेम भी बीच में लॉन्च हुआ था इसको ही लेके, सेम चीज़ का, कि आप मर्डरर रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलना चाहिए। उसमें चैटिंग में भी कुछ तो भी था, मैं नाम भूल गया वो गेम का, लेकिन शायद से कोविड के दौरान ये गेम काफ़ी खेला गया था मोबाइल्स में। तो 3 ट्रेटर्स हो गए, 17 फेथफुल्स हो गए। फेथफुल यानी कि जिनको अता पता ही नहीं है कि कौन मर्डर है, उनको बस गेसिंग करना है कि किसने मर्डर किया। अगर उन्होंने गेस सही कर लिया तो वो मर्डरर यानी कि ट्रेटर शो से बाहर हो जाएगा। तो ये कब कब बाहर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डेली क्या होगा, डेली का स्केड्यूल ऐसा रहेगा, ब्रेकफास्ट में सब लोग मिलेंगे और यहाँ पे बातें करेंगे एक दूसरे के साथ मिलके, ताकि पता चल सके बातों से कि कौन ट्रेटर है। क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो नज़र से, आंखों से नज़र में मिलाएंगे तो ही तो पता चलेगा कि कौन मर्डर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद दोपहर में कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे जिसमें पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, साथ ही साथ आपको शील्ड जीतने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसमें आप शील्ड जीत सकते हैं ताकि आप मर्डर होने से बच सकें। और रात में क्या होगा, रात में सारे कंटेस्टेंट एक टेबल में बैठेंगे, डाइनिंग टेबल जैसा बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम जैसा, एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, जहाँ पे सब लोग बैठ के किसी एक कंटेस्टेंट को शो से बाहर कर देंगे। इसमें मर्डरर को गेस नहीं करना है, आपको बस किसी भी एक कंटेस्टेंट जो आपको ये शो में अच्छा नहीं लग रहा है उसको बाहर करने के लिए आपको नाम देना है, वो आप नाम चूज़ करेंगे। साथ ही साथ जो ट्रेटर्स जो 3 हैं वो डिसाइड किया हुआ एक नाम वो रिवील अचानक से किया जाएगा कि ट्रेटर्स ने ये नाम रिवील किया है। तो ऐसे करके डेली 2 कंटेस्टेंट घर से बाहर होते जाएंगे। शो भले ही हफ्ते में एक ही दिन आएगा, लेकिन जो है शूटिंग के दौरान में डेली 2-2 कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते गए हैं। तो बिग बॉस से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ट्रेटर्स का मैं एक और बता दूँ कि यहाँ पे ट्रेटर्स हर हफ्ते चेंज नहीं होंगे। एक बार जो शो के स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाएगा वैसा ही चलता आएगा। और वोट आउट के दौरान अगर ट्रेटर बाहर हो जाए कोई, तो जो बाकी के 2 ट्रेटर है वो किसी तीसरे बंदे को चूज़ करके उसको बैठा के, जो उनके दोस्त यार बन जाएंगे शो में, उसको वो अपने टीम में ले सकते हैं। ये एडवांटेज है। और ट्रेटर्स का एक और एडवांटेज ये है कि अगर वो शो के एंड तक रहते हैं तो पूरी प्राइज़ मनी उनको दी जाएगी। अगर कोई भी ट्रेटर आखिरी तक नहीं बचता है, जितने भी फेथफुल आखिरी में बचेंगे उनमें वो अमाउंट डिवाइड होगा। तो ये डिफरेंस है। तो ये चीज़ रहेगी, अगर लास्ट में एक फेथफुल रह गया और एक ट्रेटर रह गया तो ट्रेटर सारी अमाउंट लेके चला जाएगा, वो फेथफुल को नहीं मिलेगी। तो एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है कि ट्रेटर घर में बचना ही नहीं चाहिए, आखिरी डे तक आपको सबको घर से बाहर करना है। अब उसका एक ही तरीका है, कॉन्वर्सेशन। जितनी बातें कर सको, जितनी प्रोमिसेस कर सको, जितने झूठ बोल सको, इससे ही आप पता कर पाओगे कि कौन मर्डर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग सा शो इसलिए है कि आपको ये पता देखने को मिलेगा कि कौन किस तरीके से झूठ बोलता है, कौन मर्डरर
किसी दूसरे का सामना करता है तो किस तरीके से बातें बनाता है, तो ये सब चीज़ें देखने लायक है। तो इंटरेस्टिंग सा शो रहेगा, बस वही है कि ये फ्री प्लेटफॉर्म में नहीं है, आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अमेज़ॉन का। तो अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तो डेफिनेटली इसका मैं रिव्यू करूँगा। तो आपको शायद से पता चल गया होगा कि शो में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल सा शो है कि 3 ट्रेटर्स रहेंगे, 17 फेथफुल्स रहेंगे, 3 ट्रेटर्स मिलके एक कंटेस्टेंट को डेली रात को इविक्ट करेंगे और वो पता नहीं लगेगा कि इन लोगों ने किया है। अनाउंसमेंट होगी कि हाँ ट्रेटर्स ने इसका मर्डर कर दिया है, वो घर से बाहर हो जाएगा। साथ ही साथ जो ये लोग कॉन्फ्रेंस में बैठ के किसी एक का नाम लेंगे वो घर से बाहर होगा। तो हर हफ्ते आपको 2 एलिमिनेशन देखने को मिलेंगे। और स्टार कास्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्टार कास्ट इन लोगों ने रखा है, तो इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है ये देखने के लिए। एंड लेट्स सी किस तरीके का शो रहने वाला है। अगर आपके पास अमेज़ॉन प्राइम है तो ज़रूर देखना। एंड मेरे चैनल पे भी आपको इसके रिव्यू देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।